दक्षिणी लेबनान में इजराइल की फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कई सुरंगें मौजूद हैं। एक एक करके सभी सुरंगों को तबाह करने का काम इजराइल की फोर्स कर रही है। और इसी बीच दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों से जो हथियार मिल रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आईडीएफ की याहलोम ब्रिगेड को सुरंग से कौन कौन से हथियार मिले, वो हथियार किन किन देशों के हैं, एक एक जानकारी इस रिपोर्ट में। क्या रूस के हथियार से जंग लड़ रहा है हिजबुल्लाह? क्या हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है रूस? हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। आसमान से बमबारी करके मिसाइलों को जमींदोज किया जा रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की जो सुरंग मिली है उसमें चौंकाने वाले हथियार मिले हैं। हिजबुल्लाह के गोला बारूद के साथ साथ एंटी-3 सैगर मिसाइलें भी मिली हैं। इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये रूस की मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हिजबुल्लाह के पास रूस के हथियार आखिर कैसे पहुंचे। ईरान ने हिजबुल्लाह को लेबनान में कई तरह के ज़मीन से ज़मीन पर फायर करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स दिए हैं। इनमें से कईयों का रेंज तो 80 से 120 किलोमीटर है। गौरतलब बात है कि जब भी हिजबुल्लाह ऐसे रॉकेट्स को दागता है तो उनको बड़ी तादाद में दागता है, यानी 100 या 200 रॉकेट्स एक साथ, ताकि इजराइल की आयरन डोम जो है वो उनमें से ज़्यादा मात्र 70 या 80% को ही शूट डाउन कर सकती है। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इजराइल की फोर्स को लगातार हिजबुल्लाह के आतंकियों से चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने अल लबेनहा हाइट्स में इजराइल के मरकबा टैंक को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद टैंक आग के शोलों में तब्दील हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में टैंक के चालक दल की मौत हो गई। इजराइल भले ही हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हौसले डिगे नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के क्रियत शमूना पर रॉकेट से हमला किया था, जिसको इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये उत्तरी इजराइल का कर्मियल इलाका है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस इलाके को टारगेट किया, यहाँ पर रॉकेट से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए। इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने हमला करके हिजबुल्लाह के 50 से 60% गोला बारूद को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की इस मिसाइल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान द्वारा समर्थित ये आतंकी गुट कितना मजबूत है। ये हिजबुल्लाह की कादर 2 मिसाइल है। हिजबुल्लाह के बेड़े में शामिल ये बेहद ताकतवर मिसाइल है। लेबनानी शहरों और नागरिकों पर इजराइल के क्रूर हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सोमवार को तेल अवीव की ओर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया है, जिसके बाद ये पता चला कि यह हमला कादर 2 मिसाइलों से किया गया था। इस मिसाइल का वजन 3200 किलोग्राम है। इसका वॉरहेड 405 किलोग्राम। ये 250 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। कादर 2 सतह से सतह पर मार करने वाली एक सटीक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हिजबुल्लाह की नस्र 1 मिसाइल है। ये मिसाइल अपने साथ 100 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। साथ ही 100 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह करने का मादा इस मिसाइल के पास है। 14 अक्टूबर को नस्र 1 मिसाइल से भी हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के शहरों को टारगेट किया था। हिजबुल्लाह ने स्टेला मैरिस नौसैनिक अड्डे पर इस मिसाइल से हमला बोला था। साथ ही बीट लिट बेस पर हमला नस्र 1 मिसाइल से ही किया गया था। जाहिर है हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह काउंटर अटैक किया था, क्योंकि जिस तरह से इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रही है, उसकी वजह से हिजबुल्लाह के आतंकी बौखलाए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।